हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएएल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं किंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना समय गवाते हुए। आज का टॉपिक है लॉस एंड प्रॉफिट। दोस्तों लॉस एंड प्रॉफिट मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब हम कोई लेन देन करते हैं, कोई खरीदारी करते हैं या फिर कोई व्यापार से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इस चैप्टर का नॉलेज होना पहले हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो काफी आवश्यक है ही है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लॉस प्रॉफिट का मतलब होता है हमारा लाभ और हानि, लाभ और हानि। और देखिए आज लॉस प्रॉफिट का ये बेसिक से स्टार्ट होगा, यानी पहली क्लास इसको कहेंगे हम लोग क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट का मतलब ये होता है कि इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक बच्चा भी आसानी से समझ सकता है। तो बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं, छोटी छोटी चीजों को हम लोग इसमें आज देखेंगे। इसमें लॉस प्रॉफिट में हमारा होता है सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। बस इन चार चीजों से ही हम इस चैप्टर में चर्चा करते हैं और इन्हीं चीजों से हमारा ये टॉपिक बना हुआ है, ये चैप्टर बना हुआ है। तो सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है। एसपी विक्रय मूल्य और जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है। लाभ, प्रॉफिट को लाभ कहा जाएगा। और इधर प्रॉफिट होता कब है देखते हैं कि सीपी यानी क्रय मूल्य, जब हमारा कम कीमत में किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और ज्यादा कीमत में उसको बेच देते हैं तो वो हमारा लाभ वहां पर हमें आता है कि कम कीमत में खरीद के ज्यादा कीमत में बेच देते हैं तो वहां पर हमें लाभ हो जाता है। कहने का मतलब देखिए ये सीपी कम हो जाएगा और एसपी ज्यादा हो जाएगा। यानी कम कीमत में खरीदकर ज्यादा कीमत में अगर बेच दें तो वहां पर हमें लाभ हो जाएगा। देखिए तो कहने का मतलब है कि एसपी माइनस सीपी ये हो जाएगा कि कम कीमत में खरीदकर ज्यादा मूल्य में अगर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं तो वहां पर हमें लाभ होता है। ये ध्यान। इधर लॉस कब होगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, हानि। सीपी माइनस एसपी ठीक उल्टा। जब अधिक कीमत में किसी वस्तु को खरीदते हैं और कम कीमत में बेचना पड़े तो वहां पर हमको घाटा हो जाता है, यानी लॉस हो जाता है। बस यही चीज समझने की है, बाकी सभी चीज हमको आ गई है। अब देखिएगा इसमें दो टर्म और रहते हैं। व्यापार में हमारा क्या होता है कि दो चीजों पर चर्चा होती है। एक तो रुपये पैसे की चर्चा होती है कि इतने कीमत में हमें किसी वस्तु को खरीदा और इतने कीमत में बेच दिया, तो ये रुपये की चर्चा वाला सवाल हो गया या व्यापार हो गया। और एक दूसरा टर्म रहता है हमारा कि क्या होता है कि इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है या है, तो उस पर लाभ या हानि बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें रुपये पैसे की चर्चा नहीं होती है, सिर्फ पैसे वस्तु की चर्चाएं होती हैं। तो ऐसे चीजों पर हम लोग करते क्या क्या है, यही पर थोड़ी समझने वाली बात है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। देखिए जब किसी व्यापार में रुपये की चर्चा होती है तो वहां पर लाभ व हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर निकालते हैं। दूसरा, जब किसी व्यापार में रुपये की चर्चा न होकर मात्र वस्तु की चर्चा होती है
तो वहां पर लाभ वो हानि प्रतिशत हमेशा एसपी पर निकालते हैं। बस ये दो चीजें अगर हमको भली भांति समझ में आ जाती हैं तो हमारे कोई भी सवाल में हमारा कोई गड़बड़ नहीं होने वाला। तो देखिए एसपी और सीपी जो हम पहले भी चर्चा किए हैं, सीपी खरीदा हुआ मूल्य और एसपी बेचा हुआ मूल्य। जब किसी वस्तु पर, जब किसी व्यापार पर हमारा रुपये और पैसे की चर्चा होती है लेन देन में, सवाल हमारे रुपये पैसे या फिर वस्तुओं पर ही बात होगी सवालों में, तो वहां पर हमें हमेशा सीपी पर हमारा लाभ और हानि प्रतिशत निकलेगा। और जब किसी व्यापार में सिर्फ वस्तु की चर्चा होती है, रुपये पैसे की चर्चा ना होकर मात्र वस्तुओं की चर्चा होती है, वस्तु की चर्चा यहाँ रुपये की चर्चा, तो वहां पर हमारा लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा हमारा एसपी पर निकलेगा। बस ये दो चीजें याद होने पर हमारे सवाल तैयार हो चुके हैं। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए एक व्यक्ति ने अपने घोड़े को, लिख दीजिए 2000 रुपये, कुछ भी हो सकता है, 2000 की जगह 1500, 1700, 5000, 4000 कुछ भी हो, 2000 रुपये में खरीद कर 2300 रुपया यानी 2300 रुपये में बेच दिया तो उसके लाभ व हानि प्रतिशत बताइए। सवाल वाला क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने घोड़े को 2000 रुपये में खरीद कर 2300 रुपये में बेच दिया, तो उसके लाभ व हानि प्रतिशत बताइए। लाभ हानि तो बताना ही है और उसको परसेंटेज भी बताना है। तो देखिए यहां पर यही चीजें निकल रही होंगी, क्या क्या, सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस, जो भी होगा वही चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं, तो जो हमने शुरू में बता चुके हैं। तो देखिए सीपी इसमें यानी कितने में खरीद रहा है, घोड़े को कितने में खरीदा, वो सीपी हो गया, यानी 2000 रुपये में, 2000 रुपये में घोड़े को खरीदा। अच्छा, बेचा कितने में है उसने, जो बेचा है वो एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस खरीदा मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। तो बेचा है घोड़े को 2300 रुपये। अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। देखिए कम कीमत में खरीद कर ज्यादा कीमत में उसने बेच दिया है। इतना तो सब जानते हैं ना कि कम कीमत में कम कीमत में खरीद कर ज्यादा कीमत में बेच रहा है तो लाभ कमा रहा है। क्या कर रहा है, लिख देंगे लाभ। लाभ कितना आ रहा है, वही एसपी से सीपी चला गया तो 300 रुपये, 300 रुपये का उसको लाभ हो गया। अब इसको अगर हम प्रतिशत में बताते हैं तो क्या होता है, प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत में लाना है। प्रतिशत वाले सवाल हम ठीक इससे पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा क्लास में कि यहाँ पर प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा करना। परसेंटेज के सवाल में हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लाभ परसेंट के बराबर जितने का लाभ हुआ, लाभ बट्टे, सवाल में किस चीज की चर्चा हो रही है, रुपये की चर्चा हुई है, रुपया ये, तो रुपये की चर्चा हुई है। तो इसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले वाला फार्मूला को याद करें कि जिस व्यापार में रुपये की चर्चा होती है तो वहां पर हमेशा लाभ और हानि परसेंट सीपी पर निकालेंगे, सीपी और गुणा 100% से लगा देंगे। तो क्या होता है, लाभ आपका आया है 300 रुपये बट्टे सीपी 2000 रुपया यानी जो खरीदा हुआ मूल्य है, और गुणा में परसेंटेज में लाना है तो गुणा 100 से लगा देना है 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो गया और 2 से 30
15 बार में कट गया, यानी घोड़े वाले को 15% का क्या हो गया, लाभ हो गया। जो 300 रुपया 15% के रूप में आया हुआ है। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो यही हमारा लाभ और हानि वाला चैप्टर है कि इसमें जितने में खरीदा है और जितने में उसने बेचा है, अब क्या उसमें हम अनुमान लगाते हैं कि कौन ज्यादा कीमत में है, कौन कम कीमत में है, उससे अनुमान लगाते हुए लाभ और हानि का पता लगाते हैं और लाभ हानि को सीपी से निकालते हुए, और या एसपी या सीपी, अभी एसपी वाला सवाल बना देते हैं एक। तो इस प्रकार से हमारा ये लॉस प्रॉफिट के क्वेश्चन होते हैं। ये एग्जांपल है। अभी से ये आपका क्लास है कंप्लीट होने के बाद इससे अतिरिक्त जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से हम लोग करेंगे। अगला हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन और बना देते हैं इसी तरीके का। लाल बाबू ने एक ट्रैक्टर 5000 रुपये में खरीद कर लिख दीजिए 4750 रुपये में बेच दिया तो उसके लाभ वो हानि प्रतिशत बताइए। इस प्रकार के यहां पर क्वेश्चन आ सकते हैं। 5000 की जगह 2000, 3000 या नंबर्स में नीचे ऊपर हो सकता है। बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार से आने हैं। तो होता क्या है, यहां पर देख लेते हैं कि खरीदा कितने में है, यानी वो सीपी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका खरीदा है उसने 5000 रुपए में खरीदा है, और बेचा है उसने एसपी, जो बेचा मूल्य हो जाएगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितने का, 4750 रुपये का उसको बेचना पड़ा, 4750 रुपये का। तो आप जान सकते हैं कि ज्यादा कीमत में खरीद कर कम कीमत में उसको घोड़े को बेचना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है। क्या कह सकते हैं, हानि हो रही है। तो कितने की हानि हो रही है, घटा लीजिए। 0 से 0 गया, 10 से 5 गया 5, इधर रहा 9 से 7 गया 2, 4 से 7 कुछ नहीं, यानी 250 रुपए की उसको क्या हो गई है, हानि हो गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे। अब इसको हानि प्रतिशत में बदलना है हमको। तो क्या हो गया, हानि परसेंट जितने का हानि हुई है, इस प्रकार से कर सकते हैं। हानि बट्टे वही सीपी। कहने का मतलब हानि हुई है हमारी 250 की, और इधर हो गया सीपी 5000 से, 5000 रुपये से, और गुणा में क्या लगा देना है, 100% से लगा देना है। चलो यहां पर थोड़ा सा कट के आ रहा होगा, यहां से लिख देते हैं इसको। हानि 250 बट्टे 5000 से, 5000, और परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुणा लगाना है। परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 होता है और प्रति 100, इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। तो 0 से 2 0 से 2 0 100 के गए, और 1 0 से 1 0 इधर गया, यानी 5 से 25 5 बार में कट गया। कहने का मतलब 5% की उसको घोड़े वाले को क्या हो गई है, हानि हो गई बेचने का। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक सवाल नेक्स्ट और बना देते हैं झट से, ताकि इस क्लास में लगभग जो 2 फॉर्मूले हमने बताए थे उससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपके हो सके। अगला है, कह सकते हैं विनय के 20 आम का क्रय मूल्य 16 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसके इस व्यापार में लाभ व हानि प्रतिशत
बताइए। सवाल देख लीजिए क्या कहता है। विनय के 20 आम का क्रय मूल्य 16 उसके 16 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसके इस व्यापार में लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। तो कह रहा है, देखिए क्या है, इसको बारीक से, इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत ही गड़बड़ करते हैं। क्या होता है, काफी गड़बड़ाहट हो जाती है। तो देखिए 20 आम कह रहा रुपया, इसमें सबसे पहले देखें कि रुपये की चर्चा कहीं भी नहीं हो रही है। अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो देखिए होता क्या है, ये विनय जो लड़का है ना, ये बहुत ही आपका चालाक लड़का है, देखिए, और बहुत तेज व्यापारी होगा। ये क्या करता है, 20 आम का जो क्रय मूल्य है, जितने में वो खरीद रहा है ना, क्रय मूल्य, उसका जो क्रय मूल्य क्या है, 20 आम का है उसका, और वही मूल्य उसका 16 आम के विक्रय के मूल्य के बराबर है। 16 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये कहना चाह रहा है, ये बराबर है 20 आम के क्रय मूल्य 16 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब ये समझिए कि माना उसने 100 रुपये में 20 आम खरीदे हैं, तो 100 ही रुपये में उसने 16 आम बेचे हैं, 4 आम उसने बचा दिए। कहने का मतलब है कि 4 आम का लाभ हो गया उसको, वो 4 आम फिर बाद में बेच देगा अपने ऐसे मनमर्जी कीमत में, और वो लाभ ले लेगा। तो कहने का मतलब है कि 4 आम का उसने लाभ ले लिया है। तो वही बात यहां पर होती है कि लाभ उसको हो क्या रहा है, सीधे सीधे हम कह देंगे कि लाभ होता है। विनय को क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया, 4 आम का लाभ हो गया उसको। प्रतिशत में लाना है तो क्या करेंगे, बट्टे 4 बट्टे यहां पर एसपी, ये मान के चलो क्रय मूल्य, यहां पर ये सीपी है, इसको हम कह सकते हैं सीपी, और इधर ये 16 आम के विक्रय मूल्य, ये है आपका एसपी, ये सीपी ये एसपी। जितने में उसने 20 आम खरीदे हैं उतने में वो क्या कर दे रहा है, 16 आम बेच दे रहा है। कहने का मतलब 20 आम 100 रुपए में खरीदे हैं, तो वो 100 रुपये में ही 16 आम देता है, 4 आम उसने बचा दिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारा ये दूसरा वाला फॉर्मूला याद होगा, इसमें लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, जब किसी व्यापार में रुपये पैसे की चर्चा ना होकर मात्र वस्तुओं की चर्चा होती है, तो ऐसे स्थिति पर हमारा जो लाभ और हानि प्रतिशत होता है वो हमेशा एसपी पर निकलता है, एसपी पर। बस यही चीज है, और आपका सवाल सॉल्व हो गया है। परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा लगाना है। तो क्या है, एसपी हमारा यहां पर 16 हो जाएगा। एसपी आपका 16 हो गया। 4 से 16 काट दो 4 बार में, 4 से 100 काट दो 25 बार में। कहने का मतलब उसको 25% का क्या हो गया है, लाभ हो गया है, 25% का लाभ हो गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से अगर अब कहेंगे आप सिर्फ आप लाभ ही लाभ के सवाल बता रहे हैं सर, हानि का तो कोई भी नहीं बता रहे हैं, तो हो सकता है, देखिए इसमें कह सकते हैं सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, 7 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ वो हानि प्रतिशत बताइए। ये प्रकार कह सकता है आपका क्वेश्चन। तो क्या है, कह क्या रहा है, 7 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब जितने में 7 कुर्सियां खरीदी है, 7 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर क्या हो रहा है, क्रय मूल्य बराबर 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य। देखिए जितने में 7 कुर्सियां खरीदी है ना उसने, उतने में 10 कुर्सियां देनी पड़ रही हैं उसे। मान के चलिए कि 100 रुपये में उसने 100 रुपये में 7 कुर्सियां खरीदी है, तो 100 ही रुपये में वो कितना दे रहा है, 10 कुर्सियां देना पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि
3 कुर्सियां उसको घर से लेनी पड़ रही हैं। कहने का मतलब हो गया घाटा हो गया ना, 3 कुर्सियां फालतू घर से लग गई हैं बेचारे की, तो क्या हो गया उसको घाटा हो गया। घाटा कितने का हो गया, वही 10 में से 7 गया, 3 कुर्सियां जो घर से लगी हैं वो उसको नुकसान हो गया, यानी हानि। हानि बराबर 3 कुर्सियों का बट्टे वही एसपी से, इससे एसपी, ये सीपी है आपका खरीदा मूल्य और ये विक्रय मूल्य है आपका एसपी। तो एसपी से निकालेंगे, एसपी कितना है हमारा 10, एसपी है 10 और गुणा में परसेंटेज में लाना है, हानि परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा लगाना है। तो देखिए क्या होता है, 0 से 0 खत्म और इधर कुछ नहीं रहा, हर में 1 का मान नहीं है और इधर 10 से 3 30% उसको क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि जरूर आपके समझ में आया होगा कि लॉस और प्रॉफिट किस तरीके से स्टार्ट होता है, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये आशा है मुझे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज में इसको रखा होगा, अच्छा समझ में आया होगा और बेहतर क्लास आपके साथ हम लेकर आएंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।